नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 72nd वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे क्राइम अगेंस्ट वीमेन NCRB। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो जाएगा। और NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये क्या है? एक ऐसी संस्था है इंडियन गवर्नमेंट की जो क्या करती है कि एक एक साल पर रिपोर्ट जारी करती है किस चीज की, जो भी क्राइम्स होते हैं पूरे देश में, इंडिया में जो क्राइम्स होते हैं उन सब का क्या करती है, रिकॉर्ड रखती है। तो जो वीमेन से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हुए हैं उसको लेकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग इसमें। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को देख लेना चाहिए कि इस पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए मैंने बताया कि एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी की है 2021 की। ठीक है, अब क्या है, डेटा जो निकल कर आए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या मतलब जो डेटा निकल कर आए हैं उसके बारे में। ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, घरेलू जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उसके बारे में, और जो दहेज से जो उनकी डेथ हो गई है उनके बारे में चर्चा कर लेंगे कि वो डेटा निकल कर कितना आ रहा है। स्टेट वाइज अगर देखेंगे कि जो महिलाओं के खिलाफ जो स्टेट वाइज हर एक स्टेट में कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। जितने भी मतलब कि सभी स्टेट में तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो 4-5 स्टेट हैं जो सबसे टॉप पर हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो लिए जाएंगे, इसमें देखा जाएगा। अब जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं और जो सिटीज हैं कुछ जो जिनका रिकॉर्ड बहुत हाई है, किसके अकॉर्डिंग, डोमेस्टिक वायलेंस के अकॉर्डिंग, या फिर डॉरी के अकॉर्डिंग, या फिर उनके महिलाओं के ऊपर कमेंट को लेकर, चाहे ठीक है उनके ड्रेस को लेकर, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। न्यूज में क्यों दोस्तों, एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है 2021 की, जिसमें पाया गया है कि 2020 से 2021 तक में जो क्राइम्स थे वो कितना बढ़कर 15.3% बढ़कर हो गए। ठीक है, अब 2020 में अगर 3,71,503 केसेस थे अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर, तो 2021 में कितने हो गए? 4,28,278 हो गए। ठीक है, ये रीजन कम, मतलब ये बढ़ने का रीजन आप लोगों को पता ही है। और ये 2020 में ये कम क्यों था, इसका भी रीजन पता है। इसका ये रीजन था, कोविड में होने की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ठीक है, तो ये सब केसेस कम हो गए थे कोविड के टाइम। अगर देख लो कि अगर कोई डिजीज या फिर जब कोई वायरस हो रहा है तभी एक दूसरे को मतलब शांत रह पा रहे हैं। जैसे ही वायरस खत्म हुआ ये केसेस ये सब आने लगे। तो कितना केसेस बढ़ गए हैं? 15.3% क्या हो गए हैं? केसेस बढ़ गए हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर। ठीक है, जो डेटा निकल कर आए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इसमें ये है कि जो 1 लाख पॉपुलेशन जो अगर महिलाओं की है उन पर कितना ज्यादा वो हो रहा है, उनके ऊपर कितना, मान लो कि 1 लाख वुमेन है, ठीक है, 1 लाख वुमेन है, इस पर अगर एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, तब वो क्या रेशियो है, और अगर 100 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो क्या रेशियो है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर, तो 2020 में 56.5 था, जो कि कितना हो गया? 64.5 हो गया 2021 में। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्रुएल्टी देखा जाए अगर हस्बैंड के द्वारा और उसके रिलेटिव के द्वारा, तो 31.8% बढ़ गया है। असॉल्ट ऑन वीमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज एंड मोडेस्टी 20.8%। अभी हाल ही में आप लोगों को चर्चा में रहा होगा कि केरल की हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि अगर किसी महिला को अगर कोई कमेंट कर रहा है उसको ड्रेस को लेकर, तो वो क्या कर रही है, महिला वो क्या कर रही है कि वो कर रही है, मतलब महिला ही उत्सुक कर रही है। तो महिला की ड्रेस पर ही इन्होंने सवाल उठा दिया केरल के हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा भद्दा कमेंट रहा केरल हाई कोर्ट को लेकर। ठीक है, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन को लेकर देखा जाए, अपहरण को लेकर, तो 17.6% केसेस बढ़ गए हैं। रेप को लेकर देखा जाएगा तो 7.40% क्या हुआ, केसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी को लेकर, दहेज को लेकर, तो बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस रहा है कि केवल 0.1% ही
केसेस निकल कर आए हैं, जो कि मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 507 केसेस आए हैं पूरे एक साल में। अगर सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट देखा जाए तो 270 है। यहाँ पर 270 केसेस कहाँ पर है निकल कर आए हैं, केरला में सबसे ज्यादा। अगर 507 में से 270 कहाँ पर है, केरला में ही सबसे ज्यादा है। और अगर ज्यादा से ज्यादा देखा जाए डेथ को लेकर, डाउरी को डेथ को लेकर 6,580 केसेस ऑफ डाउरी डेथ वेर रजिस्टर्ड इन 2021 विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच डेथ रजिस्टर्ड इन यूपी एंड बिहार। और अगर यूपी बिहार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यूपी बिहार में ही, जो अगर दहेज को लेकर जिसकी डेथ हो गई है ये निकल कर आया है। यूनियन टेरिटरीज और सिटीज में कुछ तुलना करने वाले हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज तो जिसमें से दिल्ली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्राइम रहा है वह महिलाओं के खिलाफ 2021 में 147.6% कहाँ पर रहा है, दिल्ली में। दिल्ली में अगर 2019 में देखा जाए तो 13,395 केसेस थे, लेकिन 2021 में बढ़कर कितना हो गया, 14,277 केसेस निकल कर आ गए क्राइम्स लेकर, ठीक है। अब सिटीज में सबसे ज्यादा जयपुर में रेप का केसेस हुआ है, फिर उसके बाद दिल्ली, इंदौर और लखनऊ, ये सबसे टॉप पर देखा जाए तो जयपुर है, जहाँ पर क्या हुआ है, सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए हैं। अगर लोवेस्ट देखा जाए तो चेन्नई और कोयम्बटूर, जो दोनों क्या है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी निकल कर आ रहा है कि राजस्थान हैड द हाईएस्ट रेट ऑफ रेप फॉर, मतलब 16.4% कहाँ पर रेट राजस्थान में है। और जो कि अगर नंबर में बात किया जाए तो 6,337 नंबर हैं इसके निकल कर आए हैं, मतलब राजस्थान में रेप केसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वीमेन, अगर क्राइम अगेंस्ट वीमेन में रेप भी आता है, ठीक है, और असॉल्ट आता है, ठीक है, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन अगर रेप को लेकर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे टॉप पर है। और उसमें से अगर सबसे सिटीज में देखा जाए तो राजस्थान का ही जयपुर सिटी आएगा। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो क्या निकल कर आ रहा है, निकल कर ये रहा है कि 2019 में, 2020 में और 2021 में तीन चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक। तो 2019 में जो सबसे ज्यादा अगर देखा गया तो केस कहाँ पर थे, राजस्थान में। 2020 में भी सबसे ज्यादा केस कहाँ पर थे, राजस्थान में। और अगर 2021 में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा केस कहाँ पर है, राजस्थान में। लेकिन अगर रेट ऑफ क्राइम अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, असम में सबसे ज्यादा केसेस जो रेट है ना वो ज्यादा है, 168.3% है। क्योंकि जो ये रेट निकाला जाता है ना, क्राइम रेट इज कैलकुलेटेड इस पर 1 लाख पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो जितनी 1 लाख पॉपुलेशन पर अगर 1% लोगों का रेप हो रहा है या एक लोगों के अगेंस्ट, एक महिला के खिलाफ अगर कोई क्राइम हो रहा है ना, उसको लेकर तो असम की जो जनसंख्या है वो कम है, ठीक है। असम की जनसंख्या कम है लेकिन रेट ज्यादा है। यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए रेट इसका कम है, लेकिन जनसंख्या के मामले में अगर नंबरिंग किया जाएगा तो राजस्थान का सबसे टॉप पर है, कितना, 40,738 केसेस हैं। अगर नागालैंड को देखा जाए यहाँ पर तो नागालैंड में 3 सालों में, लगातार 3 सालों में एक भी केसेस जो महिलाओं के खिलाफ नहीं रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी योगेश यादव चिराग, आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।